समझ गई हैं? ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, यही तो बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हे माता, तुमने अपनी इस भक्तिनी की लाज रख ली, मेरी ममता का मान बढ़ा दिया। मैं अपने पुत्र के लिए यही एक क्षण तो मांग रही थी। अब मैं भरत वंश की कुल वधुओं के साथ बैठ सकती हूँ। क्षत्रिय होता कर्म से बढ़े वंश की शान, वीर पुत्र से सर्वदा बढ़ता माँ का मान, बढ़ता माँ का मान। पितामह के पास। सैनिक को लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ कुंती? सैनिक एक दूसरे सैनिक का शव लिए जा रहे हैं दीदी। तुमने जिसके ओर से भी युद्ध किया हो, तुम मेरे अपने हो। भरतवंश की ये दोनों ही कुलवधुएं तुम्हारी ऋणी है सैनिक। क्या हुआ? ताज, प्रणाम ताजी। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? मैं तुम दोनों ही का सामना नहीं कर सकता। ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उत्तरदायी मानता हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताजी? भरतवंश के भाग्य में यही लिखा था, तो आप क्या करें? भाग्य तो कर्म फल है पुत्री। मैंने एक प्रतिज्ञा बोली थी, ये सब उसी का परिणाम है। मैं वो वर्तमान हूं पुत्री जो अपने अतीत से भी लज्जित है और अपने भविष्य से भी। और ये मेरा दंड है कि मैं इस बाणों की शैया पर लेटा लेटा उस भरतवंश के सर्वनाश का दृश्य देख रहा हूं, जिसे बचाने के लिए मैंने अन्याय का पक्ष लिया। और मेरी विवशता देखो पुत्री कि मेरी वही प्रतिज्ञा मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा नहीं दे रही, क्योंकि जितना मेरा हस्तिनापुर आज आरक्षित है,
उतना आरक्षित पहले कभी नहीं रहा। सुरक्षित है रक्षित। मैं आपकी विवशता समझती हूँ ताजश्री, किंतु मैं वासुदेव को कभी क्षमा नहीं करूंगी। यदि वो सचमुच चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। चाहे दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो, चाहे युधिष्ठिर, किंतु आग तो मेरी ही कोख में लगनी है। आप ही बताइए ताजश्री, मेरी ममता कितने शवों का बोझ ढो सकती है। शोक चाहे मैं प्रकट करूं, चाहे कुंती, किंतु हम दोनों की आंखों से एक ही आंसू बह रहे होंगे, एक ही आंसू बह रहे होंगे ताजश्री, एक ही आंसू बह रहे होंगे। परंतु ये न भूलो पुत्री कि वासुदेव भरतवंश में सीमित नहीं है। भरतवंश में तो कदाचित हम में से कोई भी सीमित नहीं है ताजश्री। न आप, न जयश्री, न दीदी और न मैं। जैसे हर क्षण क्षण भी होता है और काल के महासागर की एक बूंद भी, वैसे ही हर व्यक्ति भी केवल व्यक्ति ही नहीं होता। यदि मैं केवल कुंती होती ताजश्री, तो आज अपने पुत्रों के शिविर में होती। दीदी केवल गांधारी होती तो दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद दे चुकी होती। हम सब एक श्रृंखला के बीच की कड़ी हैं। श्रृंखला मतलब जो बीत गया हम उसके उत्तराधिकारी हैं, और जो बीतने वाला है उसके उत्तरदायी। हम वर्तमान है ताजश्री, हम वर्तमान है जिसका आरंभिक क्षण आप हैं, और हम सभी वारों की शैया पर हैं। आपकी शैया दिखाई दे रही है ताजश्री, मेरी और दीदी के वारों की शैया दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए तो हम दोनों आपके पास इस पीड़ा का उपचार पूछने आई हैं ताजश्री। आप वासुदेव की बात न कीजिए, उन्हें तो दुख सुख का सागर भिगो ही नहीं सकता। किंतु दीदी तो वासुदेव नहीं, मैं तो वासुदेव नहीं, और ये पीड़ा हमारी सहन शक्ति की सीमाएं पार कर चुकी है ताजश्री। दीदी क्या करे ताजश्री, मैं क्या करूं ताजश्री, मैं क्या करूं। तुम भी वही करो पुत्री जो मैं कर रहा हूं। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा ताजश्री? युद्ध के अंत की, हस्तिनापुर की सुरक्षा की प्रतीक्षा करो पुत्री। और ये समझ लो कि न मेरा कोई महत्व है, न तुम्हारा, न ही अर्जुन का, न ही दुर्योधन का। महत्वपूर्ण केवल हस्तिनापुर और उसकी सुरक्षा है पुत्री। ये मत सोचो कि विजय का अमृत कौन पिएगा और पराजय का विष कौन। केवल हस्तिनापुर के विषय में सोचो पुत्री, पीड़ा कम हो जाएगी। चिंता अपनी युद्ध में कोई नहीं जीत पाता। रखे राष्ट्र का ध्यान, धन्य धन्य इस भूमि के भीष्म सपूत महान, भीष्म सपूत महान।
भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। माता श्री। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव पुत्र। मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए माता श्री, मुझे विजय चाहिए। विजय?